बच्चों अपने पास लिख लो। 2006 रेगुलर का क्वेश्चन 2 मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? और अगर तुम खुद करना चाहो तो कर लेना कोशिश, लेकिन मैं करवाऊंगा। तुम कर लो तो इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ ना, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है सवाल। मैंने कहा लिखवा दूँ तुम लोगों को, तुम याद रखोगे। अगली क्लास में सर ये सवाल पढ़ाएंगे, लिख लेना अपने पास। सिर्फ सामिया ही सुन रही है मुझे, और बाकी सब आए नहीं अभी। सामिया कौन सा एरो लिखवाया मैंने अभी? सामिया मैंने कौन सा एरो लिखवाया अभी? कि अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। 2006 रेगुलर क्वेश्चन 2 में पढ़ाऊंगा, ये मैंने आप भी नोट कर लो अगली क्लास में। 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। सामिया तुम कहाँ हो? तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही मेरी। 6 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक गौहर की पिटाई हुई, उसका प्लान फेल हो गया। सर 14 रेगुलर बिल्कुल सेम ऐसी ही है जैसे अभी हमने किया है। सब बेटा देख लेते हैं। अच्छा 15 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो अपने पास लिख लो, वो भी तुम लोग कर लेना। वो भी मैंने आज होमवर्क में पहला सवाल लिखवाया है, कौन सा बताना जरा, याद दिलाओ। 12 रेगुलर। 12 रेगुलर लिखवाया है। यस सर। तुम लोग 12 रेगुलर के बाद 15 रेगुलर देखना, और अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो बताना, बल्कि कर लेना यार इसको भी ना, अच्छा है। क्या ख्याल है? लेकिन मज़े की बात बताऊं, हाँ ज़रूर करना है इसे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2015 पे काम करना है। डेटा 14 का भी है, लेकिन काम सिर्फ 15 पे करना है, तो ये सवाल लाजमी करके रखना तुम लोग। सही है? नोट कर लिया? यस सर। 2 होमवर्क हो गए। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4, और जो सवाल मैंने अभी एमन लिखवाया है और सामिया लिखवाया है, वो मुझे अगली क्लास में बताना कि सर आपने कहा था ये पढ़ाएंगे। हाँ आप बताओ एमन, तुम कौन सा सवाल बोल रही हो? सर 14 रेगुलर कह रही थी मैं, बिल्कुल सेम ऐसी है, बस उसमें अमाउंट्स डिफरेंट है। ओके। हाँ सही बोल रही हो। 14 रेगुलर क्वेश्चन 1B आप लोग करना चाहो तो कर लेना, वरना मर्जी है छोड़ दो अगर छोड़ना चाहो। 14 रेगुलर क्वेश्चन 1B नोट कर लो अपने पास। ये होमवर्क नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए करना चाहो तो ज़रूर कर लेना, मना नहीं है। लेकिन मैं इसको ऐसा होमवर्क असाइन नहीं कर रहा, क्योंकि सवाल बिल्कुल कॉपी हुआ है। सवाल में कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया हो तो मैं समझाऊँ। इतना सेम क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं होता आमतौर पे। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़र करना चाहिए ताकि बच्चे को सीखने का मौका मिले।
सर 2006 रेगुलर शायद ऐसा है। एक मिनट देखता हूँ मेरा बच्चा, अभी देखते हैं। वो सर ने बाद में बोला है करने को। देख लेता हूँ। हाँ जी 2006 बोली है। चलो और एक बार तो 6 रेगुलर। छह रेगुलर तो मैंने बोला ना, मैं मंडे को करवा, अब जो कमिंग मंडे आएगा उसको मैं करवाऊंगा। हाँ बिस्मा ने देर से ज्वाइन की होगी ना क्लास। क्या यार ड्रामा है, अचानक चीजें सामने होती हैं, अचानक सामने से बन जाती हैं। एक भी सवाल नहीं बनने वाला ऐसा। सर 2004 रेगुलर। हाँ 4 रेगुलर में क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 6। वाला सवाल ओपनिंग दिया हुआ है, डीजीपी का ओपनिंग दिया हुआ है। अच्छा जी 2002 का कैंसर भी बताया हुआ है। ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ है। हाँ सही कर सकते हैं ये सवाल, लेकिन पहले मैं देख लूँ अगर कोई और थोड़ा सा आसान मिलता है ठीक, वरना फिर इस सवाल को कर लेंगे। सही है, देखता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ बस। सवाल ही नहीं मिला मुझे, बाकी बात बाकी नहीं मिला। सर 2000 में है क्वेश्चन नंबर 3। देख लिया बेटा, वो भी मैंने उसी तर्ज के सवाल हैं जैसे अभी बिस्मा ने बताया ना सवाल में, उसी तर्ज का क्वेश्चन है। एक बार मैं मेक श्योर कर लूँ कि सब आसान तरह के सवाल हो जाए, फिर ये अपने ना मुझ पर आ जाएंगे।
यार ये जो बेटा इन क्वेश्चन में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जिसमें हमने इस तरह का सवाल कोई पढ़ा हो, जिसमें इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी ओपनिंग भी दिया हुआ, एंडिंग भी। मैंने क्लास में पढ़ाया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन से और पढ़ाया। सर 2001 में भी दिया हुआ है ओपनिंग और एंडिंग। एक मिनट रुक जाओ, भी देख लेता हूँ। हाँ, ये 14 प्राइवेट निकाल लो बेटा। 14 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। जल्दी से आ जाओ, बहुत देर लगा दी मैंने ढूंढने में, मेरी गलती है, ऐसे ही होता है कभी। हालांकि अभी एक हफ्ते पहले पढ़ाया फिर भी भूल गया। 14 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 ए, ब्लू स्टार कंपनी। तो सवाल पे पहुंचो तो बताओ, जल्दी से पहुंच गए। आ गए सर। जी सर। सामिया, अलीशा। 14 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3। अलीशा सवाल मिल गया, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सर। ब्लू स्टार कंपनी सेल करती है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज ब्लू स्टार कंपनी सेल करती है मर्चेंडाइज और इनकम ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रिकॉर्ड करती है और यूज करती है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल का ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14। डीजीपी के रेट दिए हुए हैं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल ओपनिंग दिया हुआ है और कैश कलेक्शन गायब है 2012 और 13 की, जो कि तुम अल्लाह के हुक्म से बआसानी निकाल सकती हो। ऐसा ही है। जी सर। यस सर। तो तुम लोग ऐसा करो, रिक्वायर्ड अगर पढ़ोगे तो रिक्वायर्ड, चाहो तो रिक्वायर्ड पढ़ लो, तो रिक्वायर्ड के मुताबिक काम कर लेना। लेकिन मैं तो कह रहा था कि पहले कैश कलेक्शन निकाल लो। लेकिन फिर हो सकता है तुम बोलो भाई हमें कौन बताएगा निकालनी है नहीं निकालनी, क्यों निकाली, वजह बताएं। तो आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों निकालनी है कैश कलेक्शन। अगले कॉलम में इंस्टॉलमेंट अकाउंट से 2014 दिसंबर 31 के बैलेंसेज हैं। रिक्वायर्ड पढ़ो, वन लाइन रिक्वायर्ड है और सिर्फ एक रिक्वायर्ड है। मजे की बात है, यानी हमें क्या करना है, सिर्फ एक, ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ एक एंट्री बनानी है। कौन सी वाली? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड। आरजीपी। जी, डीजीपी 2012, डीजीपी 2013, डीजीपी 2014 डेबिट और आरजीपी क्रेडिट, ये एंट्री बनानी है। और हमें, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमने किस ईयर के कितने कितने पैसे कलेक्ट, कर लिए। और उसके ऊपर हम लगाएंगे डीजीपी का रेट। में हर ईयर का अलग अलग आरजीपी पता चल जाएगा। तो आप क्या हेडिंग डालोगे उसूल में? क्या आप एंट्री बना सकते हो डायरेक्ट? नो सर। सर बस डायरेक्ट 60,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे ना। हाँ तो बेटा इसका मतलब प्रेजेंटेशन देंगे ना हम। आओ प्रेजेंटेशन देना सिखा देता हूँ आपको, किस तरह देते हैं प्रेजेंटेशन। चलो प्रेजेंटेशन दे देते हैं थोड़ी सी। आंसर ये 2014 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 3 शहीद ए। ओके बच्चों, ओके बच्चों, कंप्यूटेशन फॉर
कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन की कंपटीशन आप जिस तरह करना चाहें आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन किसी की जागीर नहीं होती, लेकिन यह है कि अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को बआसानी समझ आ जाए। मैंने लिखा 2012 2013 2014। और मजे की बात है 14 की कैश कलेक्शन तो गिवन है, तो हमने लिखा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग में से लेस कर दूं अगर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, तो मुझे बआसानी कैश कलेक्शन पता चल जाएगी। और कैश कलेक्शन पे मैं अगर डायरेक्ट रेट लगा दूंगा, डीजीपी रेट लगा दूंगा, तो मुझे आरजीबी भी हाथ के हाथ पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं हेडिंग डालूँ कंपटीशन फॉर कैश कलेक्शन एंड आरजीपी। ओके जी, लेकिन 13 का भी 14 का भी 7 कॉलम बना ही देता हूँ ताकि उसका आरजीबी साथ ही आ जाए। 2014 ओपनिंग कितना है 60,000। सही है बेटा, बिल्कुल। अब आरजीबी निकाल लो, कैश कलेक्शन का अमाउंट निकाल लो। 1,10,000 और इसका हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। 90,000 कैश कलेक्शन में क्या दिया हुआ है, 1,10,000 एंडिंग और कैश कलेक्शन हमें दी हुई है। ओके अच्छा, गलत कर दिया मैं, मुझे हाँ सही है। तो 60,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000। कहीं मम्मा बोला आवाज कम करो। एक लाख 10,000 माइनस 30,000, सर 2012 की 40,000 होगी ना कैश कलेक्शन? हाँ बेटा वो गलती से लिखा हुआ, मैं अभी ये देखो फॉर्मूला लगा के ये सही हो गया। अब सही है। जी सर। ओके जी, और इसकी कलेक्शन तो दी हुई है 90,000 रुपये ना। यस सर। ओके 90,000 210 है। ओके 210 और 90,000 कैश कलेक्शन। बस तीनों पे हम डीजी रेट लगाते हैं 30, 32 और 34। 30% 32, 34 मल्टीप्लाई बाय दिस। बिल्कुल सही किया बेटा। टोटल आरजीपी की अमाउंट प्लस 8,200। 68,200।
ओके, बन गई। अब इसकी एंट्री भी बना सकते हो तुम लोग, बल्कि बना चुके हो शायद। एंट्री बनाई, डीजीपी 2012 डेबिट, डीजीपी 2013 डेबिट, डीजीपी 2014 डेबिट 12 25,600 और 30,600 से, और आरजीबी क्रेडिट 68,200 रुपये से। कंप्लीट हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आ यस जाओ। बी पार्ट जो है ना इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें वही ट्रिक का जिक्र है जो मैंने आज आपसे बयान की थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने बयान करते हुए बहुत सेफ तरीके से कहा। यार एक मिनट रुको। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चों कि याद करो, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट स्टेबल ओपनिंग लेक्चर के शुरू में, तो मैंने कहा था मेरी तबीयत थोड़ी मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा, बस उतना ही समझाऊंगा जितना समझ आ जाए। अब वो चीज़ आ गई हमारे सामने। कैसे? मैंने कहा इंस्टॉलमेंट अकाउंट स्टेबल ओपनिंग अगर 1,00,000 रुपए है और कैश कलेक्शन बिल फर्स्ट 50,000 रुपये, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट स्टेबल एंडिंग भी 50,000 होना चाहिए, लेकिन वो नज़र आ रहा है 40,000। तो हम कहेंगे यार बाकी 10,000 क्या हुआ? 50 तो कलेक्ट हो गए, लाख में से तो 50 एंडिंग बचना चाहिए था। लेकिन अगर एंडिंग 40,000 है, इसका मतलब है 10,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल क्या हुआ होगा बेटा? कैंसिल। अच्छा अच्छा, ये तो पहचान हो गई किससे मेरा बेटा? आप चारों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही हैं मेरा बच्चा। ये तो पहचान हो गई इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल ओपनिंग, एंडिंग और कैश कलेक्शन को देखकर, है ना? लेकिन एक और पहचान है सर। वो क्या है पहचान? बेटा डीजीपी जो है ना मेरा बच्चा, वो डीजीपी कभी भी पूरे साल में ना बढ़ता है और ना कम होता है। अच्छा, इतनी आराम से हजम नहीं होगी, गौर से सुनिएगा सब बच्चे मेरी बात। हाँ, जिस शेयर में हम बैठे होते हैं ना, उस शेयर का डीजीपी तो रिकॉग्नाइज ही आखिरी साल के आखिर में होता है, ऐसा ही है। पहले ये जी कंफर्म सर। कर दो। यस सर। लेकिन अगर हम बैठे हैं 2000, इसी सवाल के मुताबिक अगर हम 2000 बिल फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ए पार्ट का बी पार्ट से कोई लिंक है वो हम डिसाइड कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर फर्ज कर लो हम बैठे हैं 2020 में और हमें पैसे 2019 के मिल रहे हैं, तो 2019 में क्या कहते हैं जनाब जनाब जनाब, हाँ 2019 का जो डीजीपी एंडिंग होगा ना, वो 2020 का डीजीपी ओपनिंग होगा। फिर कहूँगा ये जुमला, अगर हम 2020 में बैठे हैं तो 2020 का डीजीपी कब रिकॉग्नाइज होगा बुक्स में, बोलो? साल के आखिरी दिन। और 2019 का डीजीपी जो हमने 2019 में नहीं कमा सके पूरा, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2019 का जो हम पूरा कलेक्ट नहीं कर सके, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट। डीजीपी, ऐसे डीजीपी 2019 की नेचर। कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट। तो जब इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल 2019 का 19 से 20 में आया, तो 2019 का डीजीपी भी 2019 से 20 20 में में आएगा। आएगा। जो 19 का एंडिंग होगा वो 20 का ओपनिंग होगा। ओपनिंग होगा। जुमले बड़े कीमती हैं, करोड़ों रुपए के, गौर से सुनिएगा। जैसे जैसे 2019 के पैसे 2020 में मिलते जाएंगे, जैसे जैसे 2019 के पैसे 2020 में मिलते जाएंगे, हमारे पास से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2019 कम होता जाएगा। लेकिन हम डीजीपी की अमाउंट को बार बार कम नहीं करेंगे। 2020 के आखिरी दिन बैठ के देखेंगे कि हमने 2019 से रिलेटेड कितने पैसे कलेक्ट कर कर लिए। लिए। कर लिए। उस अमाउंट पे डीजीपी का रेट लगाकर हम कहेंगे इस ईयर हमने 2019 का इतना डीजीपी कमा कमा लिया। लिया। इसका मतलब है 2019 का डीजीपी 2020 के पहले दिन और 2020 के साल के आखिरी दिन एडजस्टमेंट बनने से पहले तक सेम होता है। ये जुमला दोबारा कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब है 2019 का डीजीपी जो कि 2020 का डीजीपी ओपनिंग है, वो 2020 के एंड पर भी एडजस्टमेंट बनने से पहले तक सेम होता है। मैं ये जताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, और मैं उसी के लिए आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि डीजीपी 2020 में
2019 का पूरे साल में फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिविल 2019 का तो फ्लक्चुएट होगा सर। क्यों? क्योंकि हमें 2019 के पैसे 2020 में मिलते रहेंगे, मंथली, 3-3 महीने बाद, या जिस तरह भी। और जब जब मिलेंगे हम एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट सिविल 2019 क्रेडिट। लेकिन डीजीपी लेकिन डीजीपी लेकिन डीजीपी 2020 में 2019 का फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अब आप इसे अगर रट्टा लगा लें तो कोई मतलब, मेरे एंड से मैंने बोला तो है, लेकिन अगर रट्टा लगा लें तो ये मुनासिब नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डीजीपी किसी भी ईयर के स्टार्ट और ईयर एंड पर सेम होना चाहिए, क्योंकि डीजीपी ड्यूरिंग द ईयर फ्लक्चुएट नहीं होता। लेकिन सर अगर कभी ऐसा हुआ तो बस उसकी एक ही वजह होगी। सोचो कि 2019 का डीजीपी 2020 में साल के दौरान अगर कम हुआ, साल के आखिरी दिन तो कम होगा। क्यों सर कम क्यों होगा? क्योंकि 2019 से रिलेटेड जो पैसे हमने 2020 में लिए, हम कहेंगे उसमें हमारा डीजीपी शामिल है जो हम कमा चुके हैं, तो हम डीजीपी को डेबिट करके आरजीपी कर लेंगे। डीजीपी 2019 डेबिट और आरजीपी क्रेडिट। लेकिन अगर उसके बावजूद साल के दौरान डीजीपी कम हुआ तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सोचो, दिमाग चलाओ। कैंसिलेशन बस होगा अकाउंट। बस सिर्फ यही एक वजह है, कैंसिलेशन। इसका मतलब है साल के दौरान पिछले ईयर का डीजीपी, देखो जिस ईयर में बैठे हो उस ईयर का डीजीपी तो रिकॉग्नाइज ही साल के आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन होगा। लेकिन पिछले साल का डीजीपी जो इस साल के पहले दिन आया होगा, उसे साल के आखिरी दिन एडजस्टमेंट बनने से पहले तक सेम रहना चाहिए। चाहिए। लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने साल के दौरान डीजीपी कमा लिया? नहीं, इसका मतलब है किसी 2019 के कस्टमर से हमने सामान रीपोजेस किया, कैंसिलेशन हुई, और अब हम उतना डीजीपी कमा ही नहीं सकते। नहीं सकते। बस मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और कहना चाह नहीं रहा बल्कि अब मैं ये कह रहा हूँ, आप इसे फतवा समझें या लॉजिक। लॉजिक अगर समझ रहे हैं और नहीं समझ आ रही तो एक बार लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, वरना सिंपल सी लॉजिक है। प्रीवियस ईयर का डीजीपी इस ईयर में कभी भी ड्यूरिंग द ईयर फ्लक्चुएट नहीं होगा, और अगर हुआ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन है। आइए अब इस सवाल को देखिए, बी पार्ट को। सर अगर हम उस साल का जो है वो समय कैश कलेक्शन करेंगे तो डीजीपी बढ़ेगा ना हमारा। दोबारा बोलो। मैं कह रही हूँ अगर हम 2020 में 2019 की जो कैश कलेक्शन करें तो डीजीपी पे वो फर्क नहीं आएगा। कैसे आएगा समझाओ ना मुझे। जब तुम कैश कलेक्शन करती हो क्या एंट्री बनाती हो बताओ? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इसमें डीजीपी कहाँ आया? तो सर जब हम थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करते रहते हैं उस पर हमारा डीजीपी जो है वो आरजीबी भी तो बनता है। तो क्या हम बार बार डीजीपी डेबिट आरजीबी क्रेडिट हर कैश कलेक्शन पे अलग अलग एंट्री बनाएंगे? हर कैश डीजीपी आरजीबी वाली एंट्री कब बनती है बेटा? कौन सी एंट्री कहलाती है वो? एडजस्टिंग। तो कब बनती है वो? साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब है आप बेशक पूरे साल पैसे रिसीव करते रहे 19 के पैसे आपको 10-10 दिन के बाद मिलते रहे, हर महीने मिलते रहे। आप डीजीपी को नहीं छेड़ती। आप डीजीपी को कब छेड़ती हैं? साल के आखिरी दिन, जब आप पूरे साल में कैश कलेक्ट कर लेती हैं। फिर आप कहती हैं 2019 का इतना पैसा मैंने 2020 में कलेक्ट कर लिया। और अब उसमें इतने % डीजीपी मेरा क्या बन गया? आरजीपी। मैं भी यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, डीजीपी पूरे साल में फ्लक्चुएट नहीं होता प्रीवियस ईयर का, और अगर हुआ तो उसकी सिर्फ एक वजह है, क्या? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन। बस इस बात को मानेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, समझेंगे तो मज़ा आएगा। समझेंगे तो ये एहसास होगा कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो बगैर किसी लॉजिक के रट्टाफिकेशन से नहीं कह रहे, बल्कि सर कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझाएं कि आखिर डीजीपी के कम होने की वजह क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस हेमंत, सर। हेमंत समझ आया बेटा? जी सर। पक्का? लग रहा है समझ नहीं आया तुम्हें। सर आप कह रहे हैं कि हम आखिरी दिन करेंगे तो फिर जब हम कैंसिलेशन कर रहे हैं तो वो पहले क्यों हो रहा है? वो भी फिर एडजस्टिंग एंट्री में ही होगा ना क्योंकि जब कैंसिलेशन, कैंसिलेशन करेंगे। अच्छा हुआ सवाल कर लिया, शुक्रिया आपके सवाल करने का। क्योंकि कैंसिलेशन का टाइम मुकर्रर नहीं है। जब हमें लगेगा कि कस्टमर ने 2-3-4 किस्तें नहीं दी तो हम साल के दरमियान जाके रिपोजिशन करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे।
और जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन को रिकॉर्ड करेंगे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो डीजीपी को डेबिट करना पड़ेगा, कहेंगे अब इतने पैसे नहीं कमा सकेंगे, इतने का वादा हमारे पास से चला गया, मर्चेंडाइज आ गई, उसको आने पर फ़ायदा या नुकसान हुआ। इसका मतलब है कैंसिलेशन का टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन डीजीपी के आरजीपी बनने के लिए हमने शर्त ये रखी है कि पूरे साल कैश कलेक्ट करते रहो। साल के आखिर दिन डिसाइड कर लो कि कितना पैसा 2019 का मिला, कितना 2018 का मिला, और जितना मिला उस पर डीजीपी रेट लगा के आरजीपी बना दो। जी सर, ठीक है। कुछ फायदा हुआ मेरी बात का? जी सर। इसका मतलब है कैश कलेक्शन भी पूरे साल हो रही होती है, लेकिन हम बार बार कैश कलेक्शन को हर बार कैश कलेक्ट करके ये नहीं बोलते अब इतना डीजीपी आरजीपी बन गया, अब इतना डीजीपी। इस तरह तुम यूं भी सोच सकती हो, जब तुम डाउन पेमेंट लेती हो, तुमने इंस्टॉलमेंट सेल के और भी सवाल पढ़े ना, थोड़ी देर के लिए सोच लो, हम 2020 पे ही काम कर रहे हैं, हमारे पास ना 18 है ना 19 है, हम 2020 पे काम कर रहे हैं। तो 2020 में इंस्टॉलमेंट सेल करते ही हमें आमतौर पे फौरन जो पैसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। तो क्या मैंने ये सिखाया आज तक कि डाउन पेमेंट जो आई है अब उसमें से कितने रुपए डीजीपी आरजीपी बन गया? नहीं ना। नो सर, वो एंड में ही करते हैं। हाँ, फिर इवन मैंने आपको ऐसा भी सवाल पढ़ाया जिसमें हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट मंथली मिल रही है, 3-3 महीने बाद मिल रही है, फिर हमने सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस किया। याद करो, ऐसा सवाल भी पढ़ा हमने या नहीं पढ़ा? जी सर, यस पढ़े। सर। सारी इंस्टॉलमेंट जो मिल रही थी उसके सारे कैश को ऐड किया, डाउन पेमेंट को ऐड किया, और फिर उस पर रेट लगा के कहा इतने पैसों में इतना डीजीपी क्या बन गया। आरजीबी। आरजीपी। अब इससे ज्यादा तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, क्या ख्याल है? अब तो याददाश्त जी वापस सर, आ आ गई गया हो। समझ। आ गया समझ। इसका मतलब है हम डीजीपी को आरजीपी बनाते हैं ईयर एंड पर, लेकिन डीजीपी को खत्म इसलिए करना पड़ता है कि जब ड्यूरिंग द ईयर रिपोजिशन हो, और कौन से ईयर की ये भी कह रहा हूँ, इस ईयर की नहीं बल्कि पिछले प्रीवियस साल ईयर की। की। तो प्रीवियस ईयर का डीजीपी तो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है ना, तो हम उसे कम कर देते हैं। कर देते हैं। लेकिन इस ईयर की रिपोजिशन अगर हो रही हो तो मैंने कहा था पहले डीजीपी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। याद आया? चाहिए। याद आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो मुझे आप बताओ बड़े इत्मीनान से देख के, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन से ईयर में बैठे हैं? एक मिनट रुकना बच्चों। 2014। 2014। 14 में बैठे। हाँ बच्चों, हम बैठे हैं 2014 में, और कौन से ईयर की बात हो रही है बताओ? 13। 2013। और 2013 का रिसीवेबल ईयर एंड पर कितना है हमारे पास? 1,60,000। 1,60,000। और साल के आखिरी दिन कितना है? 40,000। तो बेटा इसका मतलब है हर आम इंसान, हर अक्लमंद इंसान इसे देख के क्या बोलेगा बताओ मुझे? कि हमारी कैश कलेक्शन हो गई होगी। कितनी? 40,000। लेकिन मजे की बात है 1 लाख भी। 40,000 कैश कलेक्ट हो गया होगा बे इडियट। अरीशा, क्या हो गया तुम्हें? 1,20,000 हुआ होगा ना। तो फिर ये 40 क्यों बोल रही है दोनों मैडम? सामिया, मैंने नहीं बोला सर। मुझे पता है तुमने नहीं बोला बिस्मा, मैं अरीशा और सामिया की बात कर रहा हूँ। कितने रुपए कैश कलेक्ट हो गया भाई? क्या हो गया तुम दोनों को? अरीशा और सामिया। 1,20,000। सामिया 1,20 समझ आया? अरीशा की याददाश्त वापस आ चुकी है। ओके, तो बेटा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हम 1,20,000 कैश कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि डीजीपी 2013 का साल के पहले दिन था कितना, 64,000। और साल के आखिरी दिन नजर आ रहा है कितना, 60,000। 64,000। तो हम कहते हैं ये क्या मजाक है ये। अच्छा, अब हो सकता है कोई मासूम आप में से ना बोले, भरोसा नहीं है ना आप लोगों का, आप में से कोई एक बोलेगा सर तो 4,000 रुपये डीजीपी हमने कमा लिया। बेटा ये दिसंबर 31 को जो डीजीपी आपको दे रहा है ना, ये फाइनल एंडिंग नहीं है, याद रखना। क्या बोला? ये जो साल के आखिरी दिन वो आपको डीजीपी दे रहा है ना, ये फाइनल एंडिंग बैलेंस नहीं है। नहीं है। ये क्या बनने से पहले है? एडजस्टिंग एडजस्टमेंट। एंट्री। अब आप ना मेरी बात पे शक करते हैं, आप बोलते हैं सर हम कैसे माने, तो आओ प्रूफ कर देता हूँ इस बात को। बेटा जब साल के पहले दिन कितने रुपए लेने थे मेरा बच्चा, 1,60,000। तो उसमें मेरा डीजीपी था कितना? 64,000। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप साल के आखिरी दिन जब मुझे लेने हैं कितने, 40,000।
तो उसमें अरे मेरा सर, तो उसमें मेरा 60,000 डीजीपी कैसे हो सकता है? इसका मतलब है डीजीपी अभी आरजीपी में कन्वर्ट करने वाली एंट्री बनी, नहीं है। नहीं है। लेकिन डीजीपी फिर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है कितने रुपए से? 4,000 से। 4,000। तो ये डीजीपी 4,000 कम होने की बस एक वजह है, क्या? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन। वेरी गुड। तो अगर कैंसिलेशन इसकी वजह है तो आइए ज़रा एक कंपटीशन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये कंपटीशन आपके सामने एक मौजूद है। ये 2772 कैसे आया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने रुपए से डीजीपी क्या हुआ है, बोलें? 4,000 से कम हुआ है। नहीं, वहां मैं इस वक्त स्क्रीन पे बोल रहा हूँ बेटा, डीजीपी इतने रुपए से क्या हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ कम है। हुआ है। और ये अमाउंट कैसे निकली है? अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल का हमने उस पर डीजीपी रेट लगा दिया। तो अगर मैं ये अमाउंट निकालना चाहूँ 6,600, तो आप मुझे इक्वेशन बताएंगे क्या बननी चाहिए? हम इसको 2772 का उतना परसेंट लेंगे कितना परसेंट? 42 को हटा के 100% में तो 42 माइनस हाँ, करेंगे ना। नहीं 42 हटा के नहीं, हम बोलेंगे पहले हमने 6,600 को मल्टीप्लाई किया था 42 से, 42 डिवाइड किया था 100 से, तो हमारे पास आया था 2772। अब अगर हमें ये 6,600 नहीं पता तो हम 100 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड। डिवाइड वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। 42 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। डिवाइड। वहां जा मल्टीप्लाई। वहां जाके क्या करेगा। डिवाइड डिवाइड। तो चेक करो कैलकुलेटर पे, 2772 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 42। जी सही याद है। इसका मतलब है अरे डीजीपी कैंसिल्ड के अमाउंट से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। निकाल सकते हो। तो 4,000 की मदद से इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड निकालोगे, यस सर। लेकिन फिर तुमने एक सवाल कर दिया, बोला सर एक मसला है, डीजीपी का रेट तो पता ही नहीं नहीं। है। हो सकता है कोई मासूम बच्चा बोले सर डीजीपी का रेट ऊपर से ले लें 2013 वाला। बिल्कुल भी नहीं। डीजीपी का रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, बताओ क्या फॉर्मूला है? डीजीपी डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इस सवाल में देखो, बी पार्ट में डीजीपी रेट निकाल सकते हो तुम लोग। यस सर। यस सर। क्या करोगे, किसे ऊपर किसे नीचे? 64,000 ऊपर 60,000। और 1,60,000 नीचे। 60,000 को डिवाइड करेंगे। ढक्कन 60,000 से क्यों करेगी? 60,000 तो डीजीपी अनएडजस्टेड है, और ऊपर वो 40,000 जो है वो है, ये दोनों एंड पर है, लेकिन इसमें एक फाइनल एंडिंग है और एक फाइनल एंडिंग नहीं है। तो फिर उसको तो उन रिश्ता कराने के लिए खानदान की बराबरी जरूरी होती है। पहले भी समझाया था बचपन में, तुम्हें समझ ही नहीं आई। एक डीजीपी फाइनल एंडिंग है, एक इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल फाइनल एंडिंग बैलेंस है 40,000, जबकि डीजीपी का बैलेंस फाइनल एंडिंग नहीं है। तो फिर किसका रिश्ता करवाएं? 64,000 64,000 डीजीपी ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी ओपनिंग। ओपनिंग। तो दोनों एक ही खानदान, एक ही लेवल के लोग हैं, ओपनिंग ओपनिंग के हैं। सर एंडिंग पे क्यों नहीं ले रहे? अबे तुम खुद सोचो ना, एक 60 में से 64,000 कमाऊंगा ये तो समझ आता है, लेकिन 40,000 में 60,000 कैसे कमा सकता हूँ भाई? तो इसका मतलब है 60,000 रुपए अभी एडजस्ट हुए हुए नहीं है, वो फाइनल एंडिंग बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए उन दोनों की मदद से रेट निकाल नहीं नहीं सकते। सकते। तो फिर किसकी मदद से रेट निकालूं? ओपनिंग। बिगनिंग। जी बेटा, पहला सवाल का आज फॉर्मूला पढ़वाया भी है, फिर भूल गई बिस्मा। डीजीपी रेट का फॉर्मूला पढ़ने को बोला था, तुमने रजिस्टर में देखा ही नहीं होगा, तो कैसे बताओगी मुझे? सर मैंने रजिस्टर में देख के तो बताया डीजीपी रेट का फॉर्मूला आपको। बताओ क्या फॉर्मूला है? डीजीपी ओपनिंग डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, तो इसका मतलब है डीजीपी अगर ओपनिंग है तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी ओपनिंग होना चाहिए। तो बस 64,000 डिवाइड बाय 1,60,000 कर लिया। यस सर। 40%। 40%। बस।